बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते बालद नदी के तांडव ने एक बार फिर तबाही मचा दी। क्षेत्र के सबसे बड़ा और सुंदर झाड़माजरी का शमशान घाट भी नदी की भेंट चढ़ गया। नदी के रौद्र रूप ने यहाँ साथ लगती मन्नत इंडस्ट्री का ऊपरी हिस्सा तो पहले ही गिर चुका था, अब मेन गेट से निशाना बनाना शुरू कर दिया। लॉरियल कंपनी भी मात्र 30-35 मीटर की दूरी रह गई। बीबीएन का सबसे बढ़िया शमशान घाट, जिसका नींव पत्थर 2008 में उद्योगपति संजय शर्मा ने रखा था और 2011 जनवरी में यह शुरू कर दिया गया। लॉरियल कंपनी ने यहाँ 30 लाख रुपया खर्च कर अनेकों सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इतना शानदार कि साथ लगते उद्योगों के कर्मचारी यहाँ पार्क में बैठकर भोजन का आनंद लेते थे। शानदार शौचालय और स्नानागार, बैठने के लिए शेड, हैंड पंप, बिजली का ट्रांसफार्मर, अस्थियों के लिए लॉकर की सुविधा, लकड़ी गोदाम के साथ साथ हरा भरा ग्रीन पार्क और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति आदि अनेकों सुविधाएं यहाँ पर थी। बल्कि लोग दूर दूर से इस शमशान घाट में दाह संस्कार करने आते थे। पूर्व प्रधान गुरमीत सिंह, कुलदीप नेगी, त्रिलोकीनाथ गुप्ता, नवनीत ठाकुर, अरुण ठाकुर, खुशवंत, सुरेंद्र ठाकुर, निर्मल ठाकुर, दीवान चंद, राजेश कुमार, देवी राम, धर्मेंद्र ठाकुर आदि अनेकों ग्रामीणों ने मिलजुल कर इसको अंजाम दिया। एक माह में 30-40 दाह संस्कार होते थे। इस शमशान घाट के बहने की नींव तो उसी दिन रख हो गई थी जिस दिन लक्कड़ डिपो के पास बालद नदी का पुराना 1970 के दशक का पुल लोक निर्माण विभाग ने तोड़ा था। इस पुल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह शमशान घाट है। पुल टूटते ही पानी का रुख नए पुल के मध्य में किया गया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत झाड़माजरी के पूर्व प्रधान बलवीर ठाकुर, और अभी जो है हम मौजूद हैं झाड़माजरी शमशान घाट में, जिसका जो एक किनारा यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से बह गया है। तो हम बलवीर ठाकुर जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस तबाही के लिए, ये जो नुकसान हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सभी साथियों को इस दुख भरा समाचार देने के लिए पहले मैं क्षमा चाहूँगा। झाड़माजरी के ग्रामीणों ने और साथ लगते उद्योगों ने मिलजुल कर, मेरे साथ अभी गुरमीत जी हैं, पूर्व में उप प्रधान, कुलदीप नेगी जी हैं, ये पूर्व में पंच रहे हैं, अरुण ठाकुर जी हैं, युवा मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी, खुशवंत जी, सुरेंद्र शर्मा जी, अन्य सभी गाँव वासियों ने मिलजुल कर बड़े चाव से इस शमशान घाट को 2008 में हमने इसका नींव पत्थर रखा था। संजय शर्मा जी उद्योगपति हैं, उनके माध्यम से काम शुरू हुआ था यहाँ पर, और एक ऐसा शमशान घाट बना। साथ में कंपनी लगती है लॉरियल, इसने भी कम से कम 28-30 लाख रुपया इस शमशान घाट के ऊपर लगाया, और इतनी खूबसूरत और सुंदर शमशान घाट बनी थी कि साथ की लगती जो इंडस्ट्री है उसके जो कर्मचारी है वो यहाँ आकर दोपहर को भोजन किया करते थे। बैठने के लिए उचित व्यवस्था, पार्क, शिव जी की फ़ोटो, एक शौचालय, बहुत बढ़िया शौचालय, टैंक बना रखे थे हाथ धोने के लिए। और इसके अलावा एक दशहरी हम मनाते हैं, करते हैं, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हमने कमरे बना रखे थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहले तो इस नदी में खनन ने जहाँ पूरे प्रदेश को निगल रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, नदियाँ सूनी पड़ गई हैं और उसी का हम एक खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी हाल ही में 10 अगस्त को जो बहुत बड़ी बारिश हुई थी, उसके चलते बालद नदी का ये बद्दी बरोटी वाला मार्ग पर जो पुल है उसका एक किनारा धंसना शुरू हुआ। तो उसके साथ लगता है एक पुराना पुल था, वो नीचे से खाली हो गया, तो विभाग ने मिलजुल कर उसको बंद कर दिया और उसका ट्रैफिक को वन वे कर दिया। 10-15 दिन ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा। लेकिन मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि ना तो किसी इंजीनियर की सलाह ली, ना ही किसी इतने बड़े बड़े इस क्षेत्र में इंजीनियर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, किसी की सलाह नहीं ली गई। एकमात्र किसी एक नेता के कहने पर उस बालद के पुराने पुल, वो है पुल 1970 और 75 के आसपास बना था, और उस पुल की वजह से हमारा ये जो ऊपरी हिस्सा था इसमें खनन रोका हुआ था। एक पत्थर तक भी लोग, मतलब इसमें बिल्कुल सेट बैठा हुआ था, सारी ज़मीन बहुत अच्छा था। वुमेन हॉस्टल यहाँ पर बना हुआ है। प्रदेश सरकार ने इसी नदी में उसको देखते हुए 11-12 लोगों को रहने के लिए 3-3 बिस्वे भूमि दी है। औद्योगिक क्षेत्र साथ में बसा, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उस दिन लोक निर्माण विभाग की ही बहुत बड़ी गलती कहूँगा मैं, कि उन्होंने एक नेता के कहने पर इस पुराने पुल को तोड़कर पानी का रुख बदला। पानी का रुख बदलने के लिए उस पुल को तोड़ दिया गया
और परिणाम स्वरूप दूसरे दिन ही यह नदी कम से कम 20 फुट नीचे चली गई और एक नाले का रूप धारण कर गई है। बड़े दुख की बात और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने इतने बड़े हमारे देश में इंजीनियर हैं, इसके लिए और भी विकल्प उठाए जा सकते थे। अगर ये पुराना पुल बचा होता जिसकी बदौलत बद्दी बरोटीवाला की तरक्की हुई है, आपस में कनेक्टिविटी है इस बद्दी बरोटीवाला का जो 1970 के दशक में पुल बना था, उसको एकदम ताश के पत्तों की तरह इस विभाग ने बिखेर दिया। मैं इस विभाग की कार्य प्रणाली की कड़ी निंदा करता हूं और इसकी जांच करता हूं कि जिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पुल को तोड़ने में भूमिका निभाई है, विभाग उनके प्रति एक्शन ले, सरकार उनके प्रति एक्शन ले। इसी के साथ ये जो हमारा शमशान घाट आज आप देख रहे होंगे कि क्रिमिनेशन शेड यहाँ से बिल्कुल बह गया। कम से कम ये 10-15 दिन पहले 30-40 फुट था। इसके साथ ही देखिए आप सामने शौचालय, कितने बढ़िया शौचालय बने हुए हैं, बस वो भी खड़े हैं, हवा में झूल रहे हैं। इसके साथ ही जिसमें हम खड़े हैं ये शेड है, यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि बेंच बैठने के लिए, पार्क की व्यवस्था, कितने बढ़िया फूल पौधे, देखो कितना अच्छा मतलब वातावरण हम लोगों ने बना रखा है। और शिव जी भोले भंडारी की मूर्ति बना रखी है। अस्थियाँ रखने के लिए विशेष लॉकर बनाया हुआ है, जो भी लोग अपनी अस्थियाँ रखते हैं उनके लिए लॉकर बनाया हुआ है। और एक और मैं दुख की भरी घटना बताना चाहूँगा आपको। कल शाम को एक 14 वर्षीय लड़की पंजाब के होशियारपुर की, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। कुंजाल में वो परिवार रहता है। कल शाम को इस शमशान घाट में वो दाह संस्कार करके गई, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो सुबह आज उसकी अस्थियाँ लेने शमशान घाट पहुँचे तो उनको वहाँ पर वो शमशान घाट मिला नहीं, अस्थियाँ भी उस बात में। बहुत दुख होता है। हमारी टीम ने, मेरे गांव के वासियों ने, मेरे साथियों ने, प्रधान जी ने, कुलदीप जी ने, अन्य सभी लोगों ने इस शमशान घाट को बनाने के लिए कम से कम 10-15 साल से ये शमशान घाट यहाँ पर है। 2011 में हमने सबसे पहले इसमें एक छातीपुरा के व्यक्ति का दाह संस्कार किया था और लोग बाहर से आकर बातें करते थे कि इतना बढ़िया शमशान घाट बना है, लोगों ने बनाया है, ये भी एक शमशान घाट है, इलाके के लिए मिसाल थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शमशान घाट आज हमारे लिए एक इतिहास बन के रह गया है। अब हम इसकी यादें रह गई हैं कि हम लोगों ने कभी एक अच्छा शमशान घाट बनाया था। तो मैं तो भगवान से यही कामना करूँगा कि भगवान इस वर्षा को, इस तबाही को रोकने का जल्दी कष्ट करें ताकि ये हमारी दुनिया, हमारा हिमाचल ये फिर बच सके।